नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति में अक्सर ऐसे मामले सामने आते हैं जहां एक आपराधिक या कानून व्यवस्था से जुड़ा मुद्दा धीरे धीरे न्यायिक प्रक्रिया से निकलकर सियासी अखाड़ा बन जाता है। संभल हिंसा का मामला भी अब उसी राह पर चलता दिख रहा है। एक तरफ अदालत, एफआईआर और कानूनी लड़ाई है, तो दूसरी तरफ पीड़ित परिवार के लगातार बयान, नेताओं की बयानबाजी और राजनीतिक दलों के आरोप प्रत्यारोप। सवाल ये नहीं है कि मामला गंभीर है या नहीं, बल्कि सवाल ये है कि जब मामला कोर्ट में है तब इसे सड़क और सियासत में क्यों घसीटा जा रहा है। आपको बता दें कि संभल में हुई हिंसा के बाद पुलिस की कार्रवाई, खास तौर पर एएसपी अनुज चौधरी और इंस्पेक्टर अनुज तोमर की भूमिका को लेकर विवाद खड़ा हुआ। पीड़ित परिवार का आरोप है कि पुलिस ने जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया, गोली चलाई और एक निर्दोष युवक को गंभीर चोट पहुंचाई। और इस आधार पर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया और चंदौसी की अदालत ने पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। यहीं से ये मामला एक नए मोड़ पर आ गया है। तो चलिए इस मामले को जरा विस्तार से जानते हैं। संभल हिंसा पर राजनीति, अखिलेश कर रहे अपनी पिच तैयार, कांग्रेस भी कतार में खड़ी। अदालत के आदेश के बाद सामान्य तौर पर उम्मीद की जाती है कि जब मामला न्यायिक लड़ाई के दायरे में सुलझेगा, लेकिन यहां इसके उलट देखने को मिला। जहां पुलिस प्रशासन ने आदेश को चुनौती देने की बात कही, वहीं पीड़ित परिवार ने मीडिया के सामने आकर लगातार बयान देने शुरू कर दिए। परिवार का कहना है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होती और कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती, तब तक वो चुप नहीं बैठेंगे। यहाँ उनकी चिंता समझ में आती है, क्योंकि उन्हें ये डर है कि कहीं मामला दबा ना दिया जाए। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में पीड़ित आलम की बड़ी बहन रजिया पहली बार कैमरे के सामने आई है और ये आरोप लगाया है कि उनका भाई आलम, जो कि टांग से दिव्यांग है, सुबह पापे बेचने के लिए जामा मस्जिद इलाके की तरफ जा रहा था। तब उसे अंदाजा भी नहीं था कि वहां कोई हिंसा हो रही है। आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने उसे घेर लिया और पीछे से 3 गोलियां मार दी। साथ ही रजिया ने भावुक होते हुए बताया कि उनका परिवार पिछले 1 साल से न्याय के लिए दर दर भटक रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस वाले उन्हें लगातार धमका रहे हैं ताकि वो शिकायत वापस ले ले, लेकिन उन्हें सरकार और न्यायपालिका पर भरोसा था। रजिया ने खास रूप से एएसपी अनुज चौधरी का नाम लेते हुए कहा कि वो और उनके साथ ही पुलिसकर्मी उस घटना के लिए जिम्मेदार है। लेकिन यहीं से एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या ये सिर्फ एक न्याय की लड़ाई के लिए उठ रही आवाज है, या फिर इसके पीछे कोई रणनीतिक गणित भी तैयार है। क्योंकि पीड़ित परिवार के बयान जितने भावनात्मक हैं, उतनी ही तेजी से उन पर राजनीतिक दलों की प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। समाजवादी पार्टी ने इस मामलों को हाथों हाथ उठाया है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर टिप्पणी करते हुए कहा कि पुलिस और सरकार पर सवाल खड़े किए और कहा कि कानून से ऊपर कोई नहीं है और पुलिस अधिकारियों को भी जवाबदेह होना चाहिए। ये बयान सीधे सीधे सरकार और प्रशासन को कटघरे में खड़ा करने की एक कोशिश थी। एक ट्वीट ये भी किया जिसमें अनुज चौधरी की फोटो होती है। उसमें वो लिखते हैं कि अब कोई बचाने नहीं आएगा, अब ये पक्षपाती पुलिसकर्मी अकेले में खाली बैठकर याद करेंगे। साथ ही अखिलेश यादव ने इस दौरान बीजेपी पर भी निशाना साधा है, जिसमें वो लिखते हैं, भाजपा का फॉर्मूला नंबर 1, पहले इस्तेमाल करो फिर बर्बाद करो। भाजपा का फॉर्मूला नंबर 2, भाजपाई किसी के सगे नहीं है। केवल पार्टी के प्रमुख ही नहीं, बल्कि संभल से सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क और अन्य नेताओं ने भी अदालत के आदेश को न्याय की जीत बताते हुए पुलिस पर हमला बोला। सपा नेताओं का कहना है कि मामला योगी सरकार की कानून व्यवस्था की पोल खोलता है और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय का एक एग्जाम्पल भी है। यहां तक कुछ नेताओं ने पुलिस अधिकारियों के निलंबन की भी मांग कर डाली है। समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कहा कि ऊपर अदालत में चुनौती देने का अधिकार है, लेकिन ये एक तरीके से अपराधियों को बचाने जैसी बात भी होगी। स्थानीय अदालत के फैसले को संभल पुलिस ऊपरी अदालत में चुनौती देने की तैयारी में है। इस पर एसटी हसन ने पूछा कि क्या ये अपराधियों को बचाने वाली बात नहीं कर रहे, क्या ये कानून के हिसाब से सही है। उन्होंने कहा कि कोर्ट ने किसी ना किसी बात पर संज्ञान लिया ही होगा, तभी एफआईआर के आदेश दिए हैं।
आगे कोर्ट में साबित होगा कि वो अपराधी है या फिर नहीं। जब ट्रायल होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस भी इस मुद्दे पर पीछे नहीं है। कांग्रेस नेताओं ने इसे मानवाधिकार से जोड़ते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस बेलगाम हो चुकी है और सरकार आंख मूंद कर बैठी है। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने, जिसमें ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी शहनवाज आलम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मांग की कि एसीपी अनुज चौधरी और अनुज तोमर को तुरंत निलंबित करके जेल भेजा जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने मांग की कि इस मामले की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज की अगुवाई में एक आयोग बनाकर कराई जाए। इन बयानों को सुनने और पढ़ने के बाद एक बात तो साफ होती है कि सपा और कांग्रेस दोनों इस मामले को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रही है। सवाल ये नहीं कि वो गलत है या फिर सही, सवाल ये है कि क्या उनका मकसद पीड़ित को न्याय दिलाना है या फिर सरकार को घेर कर अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करना। अब आते हैं पीड़ित परिवार पर। परिवार के सदस्य बार बार मीडिया के सामने आकर बयान दे रहे हैं, कभी पुलिस पर गंभीर आरोप, कभी अपनी पीड़ा की कहानी, कभी न्याय ना मिलने का डर। ये स्वाभाविक भी है क्योंकि आम आदमी को लगता है कि अगर वो चुप हो गया तो ताकतवर सिस्टम उसे कुचल देगा। लेकिन जब वही बयान राजनीतिक दलों के नेताओं के बयान से हूबहू मेल खाने लगे तब संदेह भी पैदा होता है। ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या परिवार को कोई पीछे से उकसा रहा है? क्या उन्हें सलाह दी जा रही है कि वो लगातार बयान दे ताकि मामला ठंडा ना पड़े और राजनीतिक दबाव बना रहे? राजनीति में ऐसे उदाहरण नए नहीं हैं, जहां पीड़ित की पीड़ा को राजनीतिक नैरेटिव में बदल दिया जाता है। यहां भी कुछ ऐसा ही होता दिख रहा है। एक और खास बात यह है, पुलिस प्रशासन का रुख। पुलिस का कहना है कि उन्होंने कानून के दायरे में कार्रवाई की और कोर्ट के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगे। पुलिस अधिकारियों का यह भी तर्क है कि पहले से जांच हो चुकी है और उनकी भूमिका संदिग्ध नहीं पाई गई। हालांकि कानूनी जानकारों का कहना है कि कोर्ट के आदेश को चुनौती देना पुलिस का अधिकार है, लेकिन तब तक आदेश का पालन ना करना कई सवाल भी खड़े करता है। यही टकराव इस पूरे मामले को और ज्यादा उलझा रहा है। एक तरफ अदालत का आदेश है, दूसरी तरफ प्रशासन का प्रतिरोध, तीसरी तरफ पीड़ित परिवार की आवाज और चौथी तरफ राजनीति। इस चार कोणीय संघर्ष में सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी को हो रहा है तो वो है न्याय की प्रक्रिया का भरोसा। जब सपा और कांग्रेस जैसे दल इस मुद्दे पर आक्रामक बयान देते हैं तो भाजपा और सरकार के समर्थक इसे राजनीतिक रोटी सेकना बताते हैं। उनका कहना है कि विपक्ष हर संवेदनशील मामले को सत्ता विरोधी आंदोलन बनाने की कोशिश करता है। वहीं विपक्ष का कहना है कि अगर वो आवाज नहीं उठाएंगे तो पीड़ित को कभी न्याय नहीं मिल पाएगा। सच शायद इन दोनों के बीच कहीं है। ये मानना पड़ेगा कि राजनीति इस मामले में घुस चुकी है। सवाल ये है कि क्या ये राजनीति न्याय को तेज करेगी या उसे और जटिल बना देगी? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है कि जब मामला अदालत से ज्यादा टीवी डिबेट और ट्वीट पर चलने लगे तब सच और झूठ के बीच की रेखा धुंधली पड़ जाती है। आज स्थिति ये है कि एक तरफ पीड़ित परिवार को न्याय चाहिए, दूसरी तरफ राजनीतिक दलों को मुद्दा चाहिए। परिवार की पीड़ा असली है, लेकिन उस पीड़ा का इस्तेमाल किस हद तक हो रहा है ये सोचने वाली बात है। जब मामला कोर्ट में है तो सबसे मजबूत रास्ता वही होना चाहिए। बयानबाजी और राजनीतिक दबाव को मजबूती दे भी सकता है और कमजोर कर भी सकता है। आखिर में यही सवाल होगा कि क्या संभल हिंसा का ये मामला न्याय की लड़ाई रहेगा या पूरी तरीके से राजनीतिक संघर्ष बन जाएगा? क्या पीड़ित परिवार की आवाज स्वतंत्र है या उसे सियासत की दिशा में मोड़ा जा रहा है? और क्या राजनीतिक दल सच में न्याय चाहते हैं या सिर्फ अपने फायदे का हिसाब लगा रहे हैं? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में अदालत के फैसलों और राजनीतिक रुख से मिलेंगे। फिलहाल इतना तो तय है कि संभल का ये मामला अब सिर्फ कानून का नहीं बल्कि न्याय बनाम राजनीति की लड़ाई बन चुका है, जहां हर पक्ष अपनी अपनी चाल चल रहा है और सबसे अहम चीज न्याय बीच में फंसी हुई है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।